बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमारे पास एक नया टर्म है, इसको डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है आसान अल्फाज में। हमारे पास टर्म क्या दिया गया है? फंजाई। ठीक है, अब इसको हम सीखेंगे कि फंजाई क्या होता है, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल लेंगे और आसान अल्फाज में इसको समझेंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा चले जाते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अरिस्टोटल ने क्या किया था? जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उन्होंने क्या किया? दो ग्रुप्स कौन से बनाए? प्लांटाई और एनिमेलिया। वक्त के गुजरने के साथ इनकी ये जो थ्योरी थी कि जानदारों को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांटाई और एनिमेलिया, ये गलत साबित होती जा रही थी। जैसे जैसे जानदारों की हमारे पास डिफरेंट काइंड्स दरियाफ्त हो रही थी, वैसे वैसे अरिस्टोटल की ये जो थ्योरी थी वो बिल्कुल हमारे पास उसमें फॉल्ट्स आ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने साइंस में और आगे काम किया। 1969 में रॉबर्ट वाइट टकर नामी साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने जो हमारे पास अरिस्टोटल की जो थ्योरी थी टू किंगडम वाली, उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी कि भाई हमारे पास जो जानदारों के 5 बड़े किंगडम्स मौजूद हैं। ठीक है, इन्होंने हमें ये बात बताई। 5 किंगडम की थ्योरी रॉबर्ट वाइट टकर ने 1969 में हमारे पास दी। इन्होंने ये जो 5 किंगडम है वो किस बुनियाद पर बनाए? सेल की बुनियाद पर, सेल के स्ट्रक्चर की बुनियाद करके, सेल की बनावट कैसी है इस बुनियाद पर, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक की बुनियाद पर रॉबर्ट वाइट टकर ने 5 ग्रुप्स बनाए थे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे 5 किंगडम बनाए थे। 5 किंगडम कौन से थे? किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम दिए थे। अब आज हमने कौन सा किंगडम पढ़ना है? किंगडम फंजाई हमने यहां पर पढ़ना है। थोड़ा सा टच देंगे, हल्की सी चीजें इसमें पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके लेवल के मुताबिक, 9 क्लास के मुताबिक, आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हल्का सा टच देंगे कि किंगडम फंजाई में हमने कौन से जानदारों को रखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप फिर कंफ्यूजन का शिकार होंगे एज पर बुक। तो सबसे पहले यहां पर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि हमने किंगडम फंजाई में कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं। हम लिखेंगे मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड यूकैरियोटिक। दो चीजें हैं हमारे पास, पहला है हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? ऐसे तमाम जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो रेडीमेड जो खुराक होता है उनको खाते हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि इंसान हो गया, वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। प्लांट्स अपने खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, वो क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स है। फ्रूट्स के जरिए वो अपना खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स हमने समझ लिया, ऐसे जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, रेडीमेड खुराक जो होता है उनको खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स में दो किस्में आती हैं। वो जो लिविंग थिंग को खाए उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। वो जो जानदार चीजों को खाए उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। और वो जो नॉन लिविंग थिंग को खाए उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोप्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। यहां पर देखें, पहले मैं लिख लूंगा लिविंग थिंग। ठीक है, ये जानदार चीजों को खाती हैं, ईट लिविंग थिंग, और ये जो है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग। अब दोनों में फर्क है। देखिए, इंसान मर जाता है, जानवर मर जाते हैं, प्लांट्स कट के नीचे आ जाते हैं, तो ये सारे जमीन के नीचे चले जाते हैं वक्त के साथ। तो ये क्या हुए हमारे पास? अब रेडीमेड खुराक हो गए। तब जाके हमारे पास जो फंजाई किंगडम में जितने भी जानवर हैं वो जाके जानदार है, सॉरी, वो जाके इनको खा लेते हैं। ठीक है, अब इंसान हो गया, मरते वक्त हम इसको दफना देते हैं। ठीक है, प्लांट्स हो गए, जानवर हो गए, बहुत सारे जानवर हमारे पास है। उनके मरने के बाद वो जमीन के अंदर या बाहर होते हैं, तो उनको हमारे पास फंजाई में जो हमने जानदार रखे हुए वो आके उनको खा लेते हैं। अगर वो जानदार खत्म नहीं हो तो उनके बदबू से पूरे निज़ाम में हमारे पास जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। ये कुदरत का एक निज़ाम है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा
किंगडम फंजाई में हमारे पास ऐसे जानदारों को रखा गया है जो हीटोट्रॉफ्स है। अभी हमने सीख लिया ऐसे जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और यूकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स का मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा था कि इंसान जो है, हर जानदार, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जानदार जितने भी हैं वो सेल से बने हुए हैं, वो बुनियादी यूनिट है लाइफ का। ठीक है, तो वो जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन भी मौजूद हो, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। यो मतलब क्या है हमारे पास? ट्रू। यो मतलब क्या है हमारे पास? इसको मैं यो कर लेता हूं। यो का मतलब क्या है? ट्रू, सही, बिल्कुल करेक्ट भी आप कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, कैरियोट का मतलब क्या है? कैरियन। कैरियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। तो ऐसे जानदार जिनके सेल में मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद, उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी होगा, गोल्जी बॉडीज के ऊपर मेम्ब्रेन भी मौजूद होगा। तो हमने यहां पर क्या सीखा? किंगडम फंजाई में हम ऐसे तमाम जानदारों को रखते हैं जो हीटोट्रॉफ्स हो, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, रेडीमेड खुराक खाते हैं, और वो क्या हो? यूकैरियोट्स हो। उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस पूरा करेक्ट होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन, चादर, ते, लहर होती है, और जो ऑर्गेनेलीज मौजूद है सेल के अंदर उनके ऊपर भी हमारे पास मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ऐसे तमाम जानदारों को हमने क्या किया? किंगडम फंजाई में रखा हुआ है। आगे चलते हैं। देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ठीक है, वो जानदार जो हमने फंजाई में रखे हुए हैं उनका जो सेल का वॉल होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है, ये सेल, ठीक है, सेल के साथ क्या होता है? सेल वॉल। इसको हम सेल वॉल समझ लेते हैं। इसकी जो दीवार होती है वो किस चीज से बनी होगी? वो काइटिन से बनी होगी। अब काइटिन किसे कहते हैं? काइटिन हमारे पास सेल को होता तो फ्लेक्सिबल है। अब अगर मैं अपना हाथ यूं करूं तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो काइटिन होता फ्लेक्सिबल है, मगर सेल को थोड़ी सी रिजिडिटी, सख्ती देता है ताकि उस जानदार की शेप बन सके। ठीक है, होता फ्लेक्सिबल है। अगर आप किसी भी कपड़े को पकड़ ले तो वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जिसमें लचक हो उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो काइटिन का मतलब क्या है? इन जानदारों का जो सेल होता है वो होता तो फ्लेक्सिबल है, मगर वो सेल को थोड़ी सी रिजिडिटी, सख्ती देता है। सख्ती क्यों देता है? ताकि उसका शेप बन सके। अगर सेल में सख्ती ना हो तो देखिए, इंसान एक शक्ल में बना हुआ, एक शेप में बना हुआ है। बहुत सारे अरबों खरबों सेल्स मिलकर एक इंसान को बनाते हैं, तो हमारी शेप बनी हुई है। अगर सेल में थोड़ी सी सख्ती ना हो, रिजिडिटी ना हो, तो हम क्या, वो शक्ल, फॉर्म नहीं बना सकता। ठीक है, तो काइटिन आपने समझ लिया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। काइटिन क्या हुआ? जो फ्लेक्सिबल हो मगर सेल को थोड़ा सा सख्त कर देता है, हार्ड कर देता है, रिजिड कर देता है, ताकि वो कोई फॉर्म बना सके, शक्ल बना सके। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब किंगडम फंजाई में जो जानदार हमने रखे हुए हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके खुराक का तरीका क्या है, वो क्या खाएंगे, वो क्या है? एब्जॉर्प्शन है। अब एब्जॉर्प्शन हम कैसे समझेंगे? जमीन पर अगर आप पानी फेंक दें, उसके ऊपर अगर हम टॉवल या टिश्यू रखें तो वो पानी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लफ्ज आपने समझ लिया। तो सेम इसी तरह किंगडम फंजाई में जो जानदार हमने रखने हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खुराक का तरीका क्या है? एब्सॉर्प्शन है। एग्जाम्पल से समझेंगे। दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर्स, एब्सॉर्ब द बैकग्राउंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, वो क्या करते हैं? वो कुदरती ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन पर आ जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उनको ब्रेकडाउन, उनको तोड़कर खा जाते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई में जो जानदार हमने रखे हैं वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, कुदरती, जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी, इंसान, जानवर, पौधे मर जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर है। किंगडम फंजाई में जो जानदार हमने रखे हुए, एग्जाम्पल हमने दिया मशरूम का, ठीक है, वो आके क्या करते हैं? उन पर, उन
ऑर्गेनिक मैटर्स पर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब के बाद उनको ब्रेक डाउन तोड़कर अपना खुराक बना लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल दिया, वो कौन से जानदार है? वो मशरूम है। मशरूम ऐसा करता है। मशरूम जो बारिश के बाद जो खमीरी, हम आम अल्फाज में कहते हैं खमीरी, वो निकल आता है। ठीक है, इसको कुछ मशरूम जो होते हैं वो खाने के लायक होते हैं, कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, अब इसकी पिक्चर्स में नहीं लगा सकता यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से, आपने गूगल में जाकर मशरूम सर्च करना है, आपके पास पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, खुद थोड़ा सा काम आपने भी करना है ताकि आपको ये समझ आ सके। अच्छा, जो मशरूम होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल इससे पहले हम समझ चुके हैं। मोटाइल क्या होता है? अब इंसान है, यहां पर हूं, अगर मैं यहां आकर इस जगह तक हरकत करूं तो मैं क्या हूं? मोटाइल हूं। एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत करने वाले को मोटाइल कहते हैं। मशरूम हमारे पास क्या है? नॉन मोटाइल, वो हरकत नहीं कर सकते, जिस जमीन पर उग गए वहीं पर रहेंगे, वो आगे जा नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमने ये तमाम चीजें सीखी कि किंगडम फंजा में उन्होंने कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं। अब फंजाई की अगर थोड़ी सी हम एग्जाम्पल ले लें, फंजाई होता क्या है, आप थोड़ा सा परेशान होंगे। आसान एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे सकूं, ये जो हमारे पास ब्रेड होता है, ब्रेड अगर खराब हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा ग्रीनिश वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? फंजाई। ठीक है, आसान अल्फाज में भी इसको समझ लिया, एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझ लिया। किंगडम फंजाई में हमने इन जानदारों को रखा हुआ है। हल्का सा टच दे दिया कि फंजाई में हमने कौन कौन से जानदार रखे हुए हैं और क्यों रखे हुए हैं। होप आपको ये आसान तरीके से समझ आ गया होगा।